चले हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे जेनेटिक कोड। लास्ट टाइम जो मैं आपको जो से डिस्कस कर रहा था, जेनेटिक कोड को डिस्कस कर रहे थे। अब जेनेटिक कोड के हवाले से जेनेटिक कोड होता क्या क्या है? एक जेनेटिक कोड जो है उसमें कितने जो है वो न्यूक्लियोटाइड या कितने नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं, स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है, नॉनसेंस कोडॉन कौन से होते हैं, सेंस कोडॉन कौन से होते हैं, ये सब चीजें हम जो है वो पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अब देखो, इन कैरेक्टरिस्टिक को मैं इस तरह से पॉइंट्स में बना लेता हूं। सम अमाइनो एसिड्स आर ओनली encoded by a single codon, while other encoded by up to 4 codon or up to 4 codon, and amino acid leucine and serine are encoded by 6 codon. This property is known as code degeneracy। मतलब मुझे यहाँ पर आपको जो बताना है असल बात जेनेटिक कोड में, वो कोड डीजेनेरेसी के बारे में बताना है। ये कोड डीजेनेरेसी जो है वो है क्या? अब देखो, कोड डीजेनेरेसी जो है होती क्या है, ये जो मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। अब इसको समझने के लिए अगर आप टेबल नंबर 6.1 जो आपकी बुक में है उसको अगर देख लो, उसको आप देख लें, तो अब देखो, कुछ कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ जेनेटिक कोड जो है वो एक ही जेनेटिक कोड से खुलते हैं। वो क्या होता है? उनका एक ही जेनेटिक कोड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई शहर ऐसा है कि जिसका सिर्फ एक ही कोड है, इसके अलावा किसी दूसरे कोड से वो नहीं खुल सकता। मिसाल के तौर पे एक अमाइनो एसिड है मिथियोनिन, एक अमाइनो एसिड है मिथियोनिन। अब इसका सिर्फ एक ही जेनेटिक कोड है, और वो क्या है? वो है एक ही कोडोन है, और वो क्या है? AUG। आपको कोडोन और जेनेटिक कोड का तो फर्क पता होगा। जब मैसेंजर आरएनए पर है तो आप इसको कोडोन कह रहे हो, और जब यही यही कोडोन जो है वो जब ये डीएनए पर होगा, जैसे इस तरीके से जब ये डीएनए पर होगा, जो है इसमें इस तरह से, तो इसको जेनेटिक कोड कहेंगे। तो अब ऐसा जेनेटिक कोड, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जैसे मिथियोनिन हो गया, उसका सिर्फ एक ही जेनेटिक कोड होता है या एक ही कोडोन होता है। जबकि while other encoded by up to 4 कोडोन, और दूसरे ऐसे भी होते हैं जिनके 4-4 कोडोन होते हैं। जैसे आप सीरीन को देख लें, सीरीन जो है इसमें देखें, इस सीरीन के तो इससे भी ज्यादा कोड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके कितने कोड हैं, कितने 4 कोड जो हैं वो जिनके मौजूद हैं, जो किससे खुलते हैं, जो 4 उनके जो है उनके लिए जो है कितने कोड हैं, उनके लिए 4 कोड हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लें, वेलाइन के लिए देख लें, GUU भी वेलाइन का कोड है, GUC भी वेलाइन का कोड है, GUA भी वेलाइन का कोड है, और GUG भी जो है वो किसका कोड है? ये
वेलाइन का कोड है। तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका जेनेटिक कोड सिर्फ एस एक ही है। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसका जेनेटिक कोड जो है वो 4 भी हैं। और कुछ तो अमाइनो एसिड ऐसे हैं मिसाल के तौर पे जैसे ल्यूसीन हो गया, जैसे क्या हो गया, ल्यूसीन हो गया और सीरीन हो गया, आर इनकोडेड बाय 6 कोडोन। इनके 6 कोड हैं। ल्यूसीन का अगर आप देखें ना यहाँ पर जो है वो इस जेनेटिक कोड में जो है वो ल्यूसीन को अगर आप देखें तो ल्यूसीन के जो जेनेटिक कोड हैं, CUU भी ल्यूसीन का कोड है, CUC भी ल्यूसीन का कोड है, CUA भी ल्यूसीन का कोड है, CUG भी जो है वो ल्यूसीन का ही जो है वो कोड है। आगे भी अगर आप देखें तो ये जो है वो ल्यूसीन के जो है वो डिफरेंट यहाँ पर क्या होंगे, कोड जो है वो मौजूद होंगे। तो कुछ यूयूजी भी जो है वो ल्यूसीन का कोड है, यूयूए भी ल्यूसीन का कोड है। तो ल्यूसीन के टोटल कितने कोड हो गए? 6। इसी तरीके से जो सीरीन है, इसके भी कितने कोड हैं? इसके भी टोटल जो है वो आपको कितने कोड नजर आएंगे? 6। तो इस ये जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोड डीजेनेरेसी। यानी कोड की ये डीजेनेरेसी है कि कहीं पर किसी अमाइनो एसिड को जो है वो किसी अमाइनो एसिड के लिए एक कोड, किसी अमाइनो एसिड के लिए 4 कोड और किसी अमाइनो एसिड के लिए कितने कोड? 6 कोड। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोड डीजेनेरेसी। क्लियर हो गई ये बात? समझ यस में? सर। मैंने जैसे आपको बता दिया था किसी आपके पास 64, आपके पास 20 सिटीज हैं और आपके पास कोड 64 है। अब 64 कैसे 20 सिटीज में कोड डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 64 कोड को 20 सिटीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? किसी सिटी को सिर्फ एक कोड दे दिया, किसी सिटी को 4 कोड दे दिए और कुछ कुछ सिटी ऐसे भी थे जिनको आपने क्या कर दिया? 6 कोड दे दिए और कुछ कोड को बिल्कुल खाली छोड़ दिया, जैसे स्टॉप कोड होने आपने किसी को भी नहीं दिए। तो इस तरह से आपने पूरे कर दिए 64 कोड कितने में? 20 सिटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये पहला पॉइंट हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आ रहा हूं। इसको इरेज कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड हम देख रहे हैं। और अगर मैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाऊं तो यहां पर दूसरा मैं पॉइंट ये लिखूंगा कि द जेनेटिक कोड इज द genetic code is universal. The genetic code is universal. अब इसका मतलब क्या है? It is same in almost all organism. For example, AGA specifies arginine in bacteria, human and all other organism. अब कह रहा है कि जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है, यानी सब में एक जैसा होता है। अब मिसाल के तौर पे AGA है। AGA जो है ये जेनेटिक कोड या कोडोन जो है वो कौन से अमाइनो एसिड का है? अर्जिनिन का। अब ये अर्जिनिन का जेनेटिक कोड है, तो ये सिर्फ बैक्टीरिया में भी अर्जिनिन का जेनेटिक कोड है, ह्यूमन में भी ये अर्जिनिन का कोड है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी। यानी अगर राइबोसोम के पास ये कोड आएगा AUG, तो इसके ऊपर चाहे बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया के अंदर भी इसमें मिथ्योनाइन का अमाइनो एसिड आकर सॉरी अर्जिनिन अमाइनो एसिड अटैच होगा, ह्यूमन में भी अर्जिनिन अटैच होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी यही अटैच होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक कोड जो है वो क्या होता है? जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है, तमाम ऑर्गेनिज्म में क्या है? एक जैसा है। यानी AUG है, अगर AUG आर्गिनिन को वो मिथ्योनिन को कर रहा है ह्यूमन के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर भी ये किसको कोड करेगा? मिथ्योनिन को। और दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनमें भी किसमें करेगा? मिथ्योनिन को कोड करेगा। तो तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक कोड एक जैसा ही होता है। तभी तो हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो हम जीन ट्रांसफर करते हैं और दूसरे सेल में वो जीन काम करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि जेनेटिक कोड क्या है? सबका एक जैसा होता है।
और इसके लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो डीएनए होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है। डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, और डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के का जो डीएनए होता है उसका जेनेटिक कोड थोड़ा डिफरेंट, यूनिवर्सल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यूजीए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसके अंदर जो यूजीए है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर यूजीए कोडोन इज नॉर्मली आई स्टॉप कोडोन। ये यूजीए हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसमें यूजीए क्या है, स्टॉप कोडोन है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो ये किसको रीड करता है, ये ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है, उसको रीड करता है। यूजीए जो है वो कौन से अमाइनो एसिड को रीड करता है, ट्रिप्टोफैन को। मतलब ये यूजीए जो है वो, मतलब जेनेटिक कोड वैसे तो यूनिवर्सल है, मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, ह्यूमन, तमाम के अंदर जेनेटिक कोड सेम है। लेकिन जेनेटिक कोड में फर्क किस जगह पर आ जाता है, ये देखो, ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है, ये डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। अब ये जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, और न्यूक्लियस का डीएनए जब क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाए, जब मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और उस मैसेंजर आरएनए पर यूजीए होगा। तो ये जो यूजीए होगा, ये इसके अंदर ये जो यूजीए होगा, जब ये सेल के पास जाएगा, राइबोसोम के पास, तो इस यूजीए के साथ, यूजीए जो है इसके साथ कोई अमाइनो एसिड अटैच नहीं होगा। ये क्या है, ये स्टॉप कोडोन है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, इसके अंदर ये जो यूजीए है, जब ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और ये मैसेंजर आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के ही राइबोसोम के पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होते हैं। जब उसके पास जाएगा, तो इसके साथ जो है वो यूजीए के साथ कौन सा अमाइनो एसिड अटैच होगा, ट्रिप्टोफैन। तो मेरी बात समझ आ रही है आपको, कि वैसे तो तमाम ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है, जो नॉर्मल डीएनए होता है, उसमें जेनेटिक कोड सेम होते हैं। मगर कहां पर जेनेटिक कोड में फर्क आ जाता है, ये किसके जेनेटिक कोड में, माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक कोड में, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है हमारे सेल के अंदर, उसके जेनेटिक कोड में इस जगह पर एक, कि यूजीए जो है वो न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसके पास ये स्टॉप कोडॉन होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है, ये जो है यहाँ पर स्टॉप कोडॉन नहीं है। ये क्या करता है, ये एक अमाइनो एसिड को जो है वो कोड करता है, और वो अमाइनो एसिड क्या है, वो अमाइनो एसिड है बेसिकली, जो उस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। आपकी बुक में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इस वजह से दे रहा हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन फेडरल बुक के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, और ये मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि अब आपको पता है कि आगे जो एंट्री टेस्ट के आ रहा है उसके अंदर क्वेश्चन भी दे देते हैं, छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जिससे ये छोटी छोटी सी होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। इस आपको आगे चलो। यस सर। अब तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक वो कह रहा है, देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन ईच कोडॉन, या जेनेटिक कोड कह लें। इट मीन्स देयर इज नो गैप बिटवीन टू कोडॉन। अब आप इधर देखें, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर आप इसको रीड करें, ये रीड कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मैंने सब मिलाकर लिख दिया, रीड कर सकते हैं। या मैंने क्या, इसमें मैंने कोई पंक्चुएशन नहीं दी, इस स्टेटमेंट में मैंने कोई पंक्चुएशन नहीं दी है, कोई गैप नहीं दिया है, बगैर पंक्चुएशन के ये स्टेटमेंट लिखी है। क्या आप इस स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं? द मैन सॉ कैट, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा हुआ है, सही आपने पढ़ लिया, द मैन सॉ कैट। देखो सॉ कैट। आपने इसको इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया, और आप इसमें कंफ्यूज क्यों नहीं हुए? उसकी एक रीजन क्या थी, हर वर्ड 3-3 लेटर पर कंसिस्ट था। समझ यस आ रही सर। है बात?
हर वर्ड 3-3 Yes, लेटर sir. पर कंसिस्ट था। लेकिन अगर मैं 3 कोई लेटर 3 ऐसे होता देम, इस तरह से करता ना, तो फिर आपको पढ़ना मुश्किल हो जाता अगर 3 से ज़्यादा लेटर होते किसी वर्ड में। अब सब वर्ड Yes, sir. 3-3 लेटर पे थे तो इसको रीड करना आसान हो गया ना। तो इसी Yes, तरीके से sir. एक बात कह रहा है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं जैसे ए, यू, जी, 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 ए, सी, सी, ए, मैं तो C. बीच में गैप दे रहा हूँ। टी, टी, यू, टी, ए, 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 सी, सी, सी। अब मैं इनके बीच में गैप दे रहा हूँ, लेकिन जेनेटिक कोड जो होते हैं या इनके जो कोडोन होते हैं, इनके बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं होता, बीच में कोई स्पेस नहीं होता। समझ आ रही है ना मेरी बात? इनके बीच में कोई स्पेस नहीं Yes, होता। sir. और इसको रीड करना क्यों आसान होता है? इसको रीड करना राइबोसोम को इसको रीड करना क्यों आसान होता है? क्योंकि हर जेनेटिक कोड 3-3 कोड पर कंसिस्ट 3-3 नाइट्रोजनस बेस पे कंसिस्ट होता है ना, तो आराम से अमाइनो एसिड अटैच होते चले जाएँगे। हाँ, अगर कोई 4 होता, कोई 2 होता तो प्रॉब्लम आती ना। लेकिन यहाँ तो 3-3 Yes, पर है sir. तो इसको रीड करना क्या होता है? आसान हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपकी बुक में भी लिखी हुई है तो आप इसको याद रखना है, देयर इज़ नो पंक्चुएशन। मतलब डीएनए के जो जेनेटिक कोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये एक तरीके से आपकी अब थोड़ा-सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वरना ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपकी बुक में आगे-पीछे करके इस तरह से लिखी हुई है। मैंने इसको थोड़ा-सा पॉइंट्स में कर दिया है। जेनेटिक कोड की कोड डिजेनेरेसी ये भी आपकी बुक में है और कोड यूनिवर्सल होता है, ये भी आपकी बुक में है और कोड के दरमियान में कोई पंक्चुएशन नहीं होती, ये बात भी आपकी बुक में लिखी हुई है। सही है ना? तो Yes, sir. ये हमने पढ़ लिया जेनेटिक कोड के। यहाँ पर जेनेटिक कोड क्या हो गया? यहाँ पर जेनेटिक कोड जो है हमारा कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन हो जेनेटिक कोड से तो करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। मोर्स कोड वगैरह भी बताया हुआ है आपकी बुक के अंदर। वो उसको इतना वो नहीं है, पहले किसी ज़माने में जो है वो ऐसे खुफिया लेटर्स होते थे जिसके ज़रिए कोई मैसेज पहुँचाया जाता था, तो उसको हम मोर्स कोड कहते थे। तो अब ये जो है वो ऐसे डॉट्स की शक्ल में, जैसे ए लिखना है तो 2 डॉट बना दिए, ये लिखना है तो ऐसे लाइनें बना दी, इसको हम कहते थे मोर्स कोड। तो जेनेटिक कोड भी एक तरीके से मोर्स कोड की तरह होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं किसके पास? राइबोसोम के पास। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से, क्वेश्चंस के हवाले से जो जेनेटिक कोड के होते हैं, वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैंने अब सोचा है कि आपकी बुक में वो जो पॉइंट्स हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं होती ना, वो पेपर में आते हैं, ना वो आते हैं किसके अंदर आपके एंट्री टेस्ट के अंदर। अब हम सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जो जिससे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, टॉपिक के हवाले से क्लियर होता है। तो ये जेनेटिक कोड पढ़ लिया। अब आगे जो हमने पढ़ना है वो क्या चीज़ पढ़नी है? अब आगे हमने डिस्कस करना है किसको? म्यूटेशन को डिस्कस करना है। म्यूटेशन को डिस्कस करने से पहले जेनेटिक कोड की एक और बात बता दूँ किसी चीज़ में, इन 3 चीज़ों में अगर आपको क्लियर नहीं, वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। एक चीज़ है जेनेटिक कोड, एक है कोडोन और एक है एंटी कोडोन। 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, इनमें कॉन्सेप्ट अपना इसको क्लियर करके रखना है। अब ये देखो, जीसीए, जीसीए, अब ये इसको मैं कह रहा हूँ जेनेटिक कोड, क्योंकि ये किस पर मौजूद है? ये डीएनए पर मौजूद है। ये किस पर मौजूद है? डीएनए पर मौजूद है, तो मैं इसको कह रहा हूँ जेनेटिक कोड। फिर ये जेनेटिक कोड जो है वो किस में ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा? किसमें ट्रांसक्राइब हो जाएगा? इसकी कॉपी चली जाएगी किसके अंदर? मैसेंजर आरएनए में। जब मैसेंजर आरएनए में इसकी कॉपी जाएगी तो ये बन जाएगा सी और जी, और क्या एक ही जगह पर क्या आ जाएगा? यू बन जाएगा। सी, जी, यू, ये हो गया। अब उसके बाद जो है वो मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम के पास जाएगा, तो ट्रांसफर आरएनए इसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेकर आएगा और ट्रांसफर आरएनए के पास जो कोड होगा वो इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जी, सी, ए। ज्यादातर यही हो जाता है जेनेटिक कोड की तरह। लेकिन अगर टी और ए में अगर यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि अगर एक फर्क आता है कि अगर यहाँ पर जो है वो ये ट्रांसफर आरएनए पर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटी कोडोन। ज्यादातर एंटीकोडोन जो है वो जेनेटिक कोड की तरह होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो टी की जगह पर मैं ए की जगह पर लगा देता हूँ टी। ए की जगह पर मैंने यहाँ क्या लगा दिया? ए की जगह यहाँ यूज कर लेता हूँ टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए। यहाँ आ जाएगा ए, आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ए। लेकिन अब ये जो एंटी कोडोन है ट्रांसफर आरएनए के पास, अब यहाँ पर जो बनेगा सी की जगह जी आएगा, लेकिन यहाँ पर अब टी ए नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ यू आर जाएगा? यू आ जाएगा। U. यू।
यू आ जाएगा। तो मतलब मेरा बताने का ये था कि आप ये ना समझें कि हमेशा जेनेटिक कोड जैसा ही होता है। यहाँ पर फ़र्क आ गया ना? ग्वानिन और साइटोसिन ये तो बिल्कुल एक जैसे होंगे। सिर्फ़ थायमिन और एडेनिन जो होगी यहाँ पर फ़र्क होगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि जेनेटिक कोड क्या होता है, sir. कोडोन क्या होता है और एंटीकोड क्या होता है। ये हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट टाइम जो हम रीड करेंगे वो हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में।